हेलो बच्चों, आप कैसे हो। मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं में पढ़ाने जा रहा हूं। वास्तविक संख्याओं को पढ़ाने से पहले मुझे एक चीज़ की जानकारी होना, आप लोगों को एक चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है बच्चों? संख्याओं का क्रमबद्ध ज्ञान संख्या पद्धति कहलाता है। यानी संख्याओं को एक निश्चित क्रम में जानकारी करना ही हमको क्या कहलाता है बच्चों? संख्या पद्धति कहलाती है। संख्याओं की क्रमबद्ध ज्ञान में सबसे पहला जो क्रम आता है वो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर किससे कहते हैं बच्चों? जिन संख्याओं का हम उपयोग गिनती करने में, काउंटिंग करने में करते हैं, अर्थात जिस संख्याओं की सहायता से हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से इंडिकेट किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे आने से बहुत सी बड़ी बड़ी संख्याएं होती चली जाएंगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो बच्चों 1 है। सबसे बड़ी कोई भी संख्या नहीं होती है। जैसे कोई बच्चा कह दे सर जी 100 सबसे बड़ी संख्या है, तो उसके ऊपर 101, 102, 103 बहुत से हुई हैं। अगर कह दिया जाए, कोई बच्चा कह दे सर 1000 है, तो 1000 से बड़ी संख्या 1001, 1002, 1003 इस प्रकार से भी होंगी बच्चों। फिर इसके बाद में यानी अर्थात कोई भी प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती, परंतु सबसे छोटी संख्या 1 होती है। फिर पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स किससे कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित कर देने पर प्राप्त संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं बच्चों हमारी 1 से प्रारंभ होकर बहुत आगे तक बढ़ती चली गई थी। 1 से पहले हम 0 लगा देते हैं तो उन संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? होल नंबर कहते हैं। होल नंबर में 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं। अब बच्चों यहाँ बात आती है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बच्चों सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जैसे 0 पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। इसके बाद में बच्चों अगला हमारा क्रम जो होगा वो पूर्णांक होगा। इंटीजर्स का अध्ययन हमको करना है। इंटीजर्स क्या बच्चों होता है? इसका मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। कोई 2.25 न हो, 1.5 न हो, 2.5 न हो, 2.25 न हो, 5.25 न हो, आदि इस क्रम में मतलब कोई अलग डेसिमल में व्यक्त न हो, पूरी संख्या होनी चाहिए, उससे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांकों को एक संख्या रेखा पर इंडिकेट करने पर 0 के बाईं तरफ की सभी संख्याएं जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 के दाईं ओर की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अर्थात जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं का एक समूह होता है, इसी को हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, मतलब आधा न हो, 1.5 न हो, 2.25 न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बच्चों हमने पढ़ाया था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या। सभी प्राकृतिक संख्याएं बच्चों देखिए तो यहाँ पर पूर्णांक में सम्मिलित हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में सम्मिलित हैं, परंतु सभी पूर्णांक न प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं न पूर्ण संख्याएं हो सकती। जैसे नेगेटिव, 0 से पहले वाली संख्याएं जो नेगेटिव हैं और प्राकृतिक संख्याएं नेगेटिव नहीं होती हैं। न होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं भी नेगेटिव होती हैं। कहने का मतलब है सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकते हैं, परंतु सभी पूर्णांक न प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं न पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। बच्चों इसके बाद में अगला क्रम संख्या पद्धति के सिस्टम में एक अगला क्रम आता है, वो होता है परमेय संख्याएं। वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप के रूप में लिखा जा सकता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात तथा p व q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। गुणनखंड हो तो ओनली फॉर 1 हो, यानी दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो
तो ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। बच्चों एक बार फिर से सुन लो, परमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p व q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए बच्चों, जैसे 0 हो तो 0/1 हम लिख सकते हैं, परंतु उस परमेय संख्या के अंश ऊपर वाले में 0 हो सकता है, हर 0 नहीं हो सकता। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात 0 एक परमेय संख्या है। 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, 5/1 परमेय संख्या है। 6/7 एक परमेय संख्या है। और जितनी भी ऋणात्मक पूर्णांक है वो सभी, जैसे 5/3, ये सभी पूर्णांक, ये सभी परमेय संख्याएं हैं। डॉट 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 ऐसे होते चले जाएंगे। परंतु हमको ध्यान रखना है बच्चों कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक परमेय होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं बच्चों, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परमेय संख्याएं न पूर्णांक हो सकते हैं, न पूर्ण संख्याएं, न परमेय हो सकते हैं। परंतु सारे पूर्णांक, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं हो सकती हैं बेटा। परमेय संख्याओं के बाद में अगला जो क्रम आता है बच्चों, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी वह संख्याएं जिन्हें हम सीधे भिन्न के रूप में अर्थात परमेय के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरमेय संख्याएं कहलाते हैं। देखो, वह संख्याएं जो बेटा जिनके पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, वह संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, उनके वर्गमूल अपरमेय होते हैं, क्योंकि उन्हें दशमलव में व्यक्त करने पर उनका निश्चित पैटर्न एक ऐसा आगे बढ़ता चला जाएगा, वो कभी भी उनका एंड नहीं होगा, अंत नहीं होगा। जो वह संख्याएं जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं, अर्थात पूर्णघन नहीं होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? अपरमेय होते हैं। जैसे मैं ले लूँ बेटा क्यूब रूट 9, तो 9 का घनमूल यहाँ संभव नहीं है, अर्थात उसको दशमलव व्यक्त करने पर अनेक अंकों तक आगे बढ़ता चला जाएगा, उसे हम परमेय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अपरमेय होगा। तो सभी वह संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं, वह संख्याएं जो पूर्ण घन नहीं हैं, उनके वर्गमूल और घनमूल अपरमेय होते हैं बच्चों। जैसे √2, √3, √5, 2√3, फिर क्या क्यूबी रूट्स 4, क्यूबी रूट्स 5, 0.1। देखो यहाँ निश्चित अंतराल के बाद में इसकी कोई भी गैपिंग पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अर्थात ये सभी अपरमेय संख्याएं हैं। अर्थात वह संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण एक निश्चित अंतराल से नहीं होता है, अर्थात जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, वो सभी अपरमेय संख्याएं होती हैं। पाई भी एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि पाई का दशमलव रूप अनेक अंकों तक ऐसे एक्सपेंशन होता चला आता है, उसका कभी आदि अंत नहीं होता है, न एक निश्चित अंतराल से उनमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए पाई भी एक अपरमेय संख्या है। इसके बाद में हम बच्चों आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर किससे कहते हैं? रियल नंबर के बारे में मैं कल डिस्कशन करूंगा, लेकिन आज मैं बात करता हूँ, कुछ थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर देते हैं इस पर। रियल नंबर्स किससे कहते हैं बच्चों? परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को, यानी कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के संग्रह को हम बच्चों क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। अब मेरी टॉपिक आई है वास्तविक संख्याएं। अब हम इन संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। वह संख्याएं जो क्या प्राकृतिक होती हैं, पूर्ण होती, इंटीजर्स होती, परमेय होती, अपरमेय होती हैं, उन सब के संग्रह को हम बच्चों रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर से एक बार समझ लो बच्चों, ना समझ में आया हो तो ऐसे देख लीजिए बेटा। प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, इन सभी के संग्रह को हम क्या कहते हैं बच्चों? रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात ऐसे भी सीधा, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संख्याएं,
पूर्ण संख्याएं सभी संख्याएं परमेय होती हैं, पूर्णांक भी परमेय होते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को बच्चों क्या कहते हैं? अपरमेय क्या कहते हैं? परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एक बार बच्चों फिर से डिस्कशन कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? वह जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे डॉट डॉट आगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है तथा इनमें सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं को बेटा W से प्रदर्शित किया जाता है। फिर पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक जिसमें कोई टुकड़ा न हो, आधा न हो, सवा न हो, इस प्रकार को संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो के संख्या रेखा पर इंडिकेट करने पर जीरो के बाईं ओर की संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं और जीरो के दाईं ओर की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित किया जाता है। परमेय संख्या किसे? वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, p व q तथा p व q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 6 को 6/7 लिख सकते हैं। ऐसे अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिन संख्याओं का जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं होती, उनके वर्गमूल और घनमूल क्या होते हैं बेटा? अपरमेय होते हैं। चलो बच्चों, शेष हम अगले टर्म पढ़ाएंगे। आप बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद करें और मुझे कमेंट करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके आपको वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं शुरू कर रहा हूं, इसके लिए अभी हमको ज़्यादा कोई जानकारी विशेष नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मुझ में भी सुधार होगा। आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद करें। धन्यवाद बच्चों आपके।